हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। और आज हम शुरू करेंगे नेचुरल रबड़ से। नेचुरल रबड़ क्या होती है? नेचुरल रबड़ रबड़ लेटेक्स से बनाई जाती है। और ये जो लेटेक्स होता है ये हमें मिलता है रबड़ ट्री के बाग से। तो इसको कैसे बनाया जाता है? इसको रबड़ और वाटर के क्लाइडल डिस्पर्शन से बनाया जाता है। जो क्लाइडल डिस्पर्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड में क्लाइड्स बनते हैं रबड़ के, जिससे रबड़ को नेचुरल रबड़ जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो रबड़ ट्री है ये बेसिकली इंडिया में भी मिलता है। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ अमेरिका में रबड़ ट्री पाए जाते हैं। इंडिया में बेसिकली साउथ इंडिया में रबड़ ट्रीज होते हैं। जो नेचुरल रबड़ होती है वो लीनियर पॉलीमर होती है आइसोप्रीन का, जिसको कि सिस 1 फॉर पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। जो सिस आइसोपॉलीमरीन होता है ना, सिस पॉली आइसोप्रीन सॉरी जो सिस पॉली आइसोप्रीन होता है ना, इसमें बहुत सारी चेन्स होती है, आपस में जुड़ी हुई बहुत सारी चेन्स होती है जो कि वीक वैंडरवाल फोर्सेस से आपस में जुड़ी होती है और एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसका कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से जो रबड़ होती है उसको हम स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच भी कर सकते हैं और जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं तो वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज वापस से एग्जिबिट कर लेती है। फिर नेक्स्ट आती है सिंथेटिक रबड़। जो सिंथेटिक रबड़ होती है वो मैन मेड रबड़ होती है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल नियोप्रीन हो गया, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, थियोकॉल हो गया। तो सिंथेटिक रबड़ बेसिकली यूज होती है टायर्स वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट है पेंट। पेंट क्या होता है? पेंट एक पिगमेंटेड लिक्विड है। इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो इसको हम थिन लेयर में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद इसकी जो थिन लेयर होती है वो एक सॉलिड फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो पेंट होता है इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं? हम इसको सरफेस पे अप्लाई करते हैं सरफेस को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, किसी सरफेस को क्रोजन से बचाने के लिए भी हम पेंट अप्लाई करते हैं, या वेदरिंग से बचाने के लिए भी हम पेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो पेंट होता है इसमें एक पिगमेंट होता है और एक थिनर होता है। जो पिगमेंट होता है उसमें क्या चीजें आती है? जो जिंक ऑक्साइड, व्हाइट लेड और टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये व्हाइट पिगमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऑयल भी मिक्स होता है। जो पिगमेंट्स होते हैं वो ऑयल के साथ मिक्स्ड होते हैं, जैसे कि सोयाबीन ऑयल हो गया या किसी पॉलीमर के साथ ये मिक्स होंगे। और इसमें जो थिनर होता है, थिनर क्या होता है? थिनर एक सॉल्वेंट होता है, लाइक कैरोसिन हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया। तो ये क्या है? ये थिनर की तरह यूज होते हैं पेंट में। तो इससे क्या होता है? थिनर जो हम यूज करते हैं इससे पेंट फ्लूइड फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा और ज्यादा फ्लूइड हो जाता है, जिससे ये अप्लाई करना फिर आगे इजी हो जाता है। फिर कुछ ल्यूमिनस पेंट्स भी होते हैं। ल्यूमिनस पेंट कौन से होते हैं? वो पेंट जिन पे जब लाइट पड़ती है तो वो फिर ग्लो करते हैं। तो इसको जो ल्यूमिनस पेंट्स होते हैं इसको भी सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा सरफेस को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए भी हम ल्यूमिनस पेंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। इसमें सबसे पहले सोप्स के बारे में पढ़ते हैं। सोप क्या होते हैं? सोप सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हाई फैटी एसिड्स सच एज पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। तो बेसिकली ये फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं। और जो सोप होते हैं, जिन सोप्स में पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं इन एसिड्स के, ये जो यहाँ पे एसिड्स बता रखे हैं ना, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, तो जिन सोप्स में इन एसिड्स के पोटाशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन सोप को बोलते हैं सॉफ्ट सोप या फिर टॉयलेट सोप भी बोला जाता है। और जिन सोप में इन एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन सोप को बोलते हैं हार्ड सोप। और इनको बेसिकली वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कपड़े धोने वाले सोप होते हैं उनमें सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, और जो हम वैसे यूज करते हैं नहाने वगैरह के लिए उनमें पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं। जो सोप होते हैं उनको हम एडिबल ऑयल से बनाते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल हो गया, तिल ऑयल हो गया। और ये जो सोप बनते हैं ये रिएक्शन से बनते हैं। जब एडिबल ऑयल की रिएक्शन होती है तो उसके बाद जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं सोप्स। और ये वाला जो सारा प्रोसेस होता है सोप बनाने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन होने के बाद जो हमें सोप मिलता है वो क्लॉइडल फॉर्म में सोप होता है। तो उसके बाद फिर सोप को सेपरेट किया जाता है। सोप जो होता है, सोप के साथ ग्लिसरॉल मिक्स होता है, सोप को ग्लिसरॉल से फिर अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप।
ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू हम सोप को ग्लिसरॉल से अलग करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। फिर जो टॉयलेट सोप्स होते हैं या फिर सॉफ्ट सोप्स होते हैं, तो उसमें जो ये वाले सोप्स होते हैं, ये इनमें जो ऑयल यूज होता है ना, वो बेटर क्वालिटी का ऑयल यूज किया जाता है। और इसमें जो अल्कली यूज होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ सोप आपने देखा होगा देखने में ट्रांसपेरेंट से होते हैं, जब हम सोप को देखते हैं तो वो ऐसे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट से सोप है। तो ये ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनते हैं? ऐसे सोप बनाए जाते हैं इथानॉल में सोप को डिसॉल्व करके, फिर जो सोप होता है उसकी ट्रांसपेरेंट लुक आती है। जो शेविंग सोप्स होते हैं उसमें ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है, थोड़ी सी अमाउंट में उसमें ग्लिसरॉल ऐड कर दिया जाता है सो दैट कि जो सोप है वो थोड़ा स्टिकी हो जाए, और स्टिकी अगर सोप हो जाएगा तो उससे वो फिर जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होगा। इसमें फिर गम ऐड करी जाती है जिसको बोलते हैं रियोजिन। तो ये जो गम है ये भी सोप को फिर थोड़ा स्टिकी बनाती है और इसको ड्राई होने से रोकती है। और फिर ये आगे एक सोडियम रेजोनेट नाम का कंपाउंड भी बनाती है जो हम इसमें गम यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे फिर ये लेदर जो हम शेविंग करते हैं, शेविंग में थोड़ी सी लेदर बन जाती है। जो शेविंग के टाइम पे आपने देखा होगा झाग सी बनी हुई होती है, तो वो झाग सी क्यों बनती है? क्योंकि इसमें सोडियम रेजोनेट कंपाउंड बना होता है। सोडियम रेजोनेट कंपाउंड क्यों बनता है? क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हम गम यूज करते हैं जिसको रियोजिन बोलते हैं, उसकी वजह से सोडियम रेजोनेट नाम का कंपाउंड बनता है जो कि फिर बाद में लेदर बनाता है। लेथर मीन्स झाग जो होती है उसको, जो बबल से बने होते हैं उसको बोलते हैं लेथर। तो जो झाग बनती है शेविंग के टाइम पे वो रियोजिन की वजह से ही बनती है। अब जो लॉन्ड्री सोप्स होते हैं, लॉन्ड्री सोप में जो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं फिलर्स। फिलर्स बेसिकली क्या होते हैं? फिलर्स बेसिकली होते हैं सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट्स। और कुछ सोप्स होते हैं अगर हम उनको सॉफ्ट वाटर के साथ यूज करते हैं तो वो इजीली लेथर बना देते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वाटर के साथ जब हम सोप को यूज करते हैं तो वो इजीली लेथर बनाते हैं, मतलब झाग बन जाती है सॉफ्ट वाटर के साथ जब हम सोप यूज करते हैं। बट अगर हम सेम सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा सोप वेस्ट होता है और झाग नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं। इसीलिए हार्ड वाटर के साथ बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाता है और झाग बिल्कुल भी नहीं बनती। जब सोप को हम हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो उस टाइम पे इसमें जो सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, जो सोप में प्रेजेंट होते हैं सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट्स, वो आगे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर आगे वो झाग नहीं बनाएंगे। अब जो हार्ड वाटर में हम सोप यूज करते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। जो हम सोप यूज करते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। वो कुछ टाइम के बाद क्या करता है, सोप वाटर में प्रेसिपिटेट्स बना देता है। तो इस तरह से क्या होता है, अब हार्ड वाटर में जब हम सोप को यूज करते हैं तो सोप उसमें कुछ टाइम बाद सॉल्युबल होने के बाद प्रेसिपिटेट बना देगा। तो प्रेसिपिटेट बना देगा तो इससे क्या है, बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाएगा। झाग बनेगी नहीं बट सोप क्या है, उल्टा वेस्ट हो जाएगा। इवन कि आपने देखा होगा कभी कभार आप जब बाल धोते हो, सोप लगाते हो बालों पे, और उसके बाद आप अगर हार्ड वाटर यूज करोगे बालों पे, सोप लगाने के बाद हार्ड वाटर यूज करोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो बाल है वो डल और स्टिकी से हो जाते हैं। डल और स्टिकी क्यों होते हैं? क्योंकि हम सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सोप के पार्टिकल्स जो है वो बालों के साथ चिपके रह जाते हैं और बालों से निकलते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो डल और स्टिकी हो जाते हैं। सोप में मिसेल्स होते हैं, जो मिसेल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है जिसकी वजह से उसमें से लाइट स्कैटर करती है। ठीक है, जो सोप का सोल्यूशन होता है, वाटर और सोप का सोल्यूशन होता है, उससे जब लाइट पास करेंगे तो लाइट आगे स्कैटर होगी। बीम ऑफ लाइट एज इट इज सीधी पास नहीं होगी। लाइट स्कैटर क्यों हो रही है? क्योंकि उसके जो सोप के मिसेल्स हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है जिसकी वजह से वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सोप और वाटर का सोल्यूशन होता है तो इसमें सोप के थोड़े थोड़े मिसेल्स होते हैं, तो ये मिसेल्स होने की वजह से इनका साइज इतना होता है कि ये लाइट को आगे स्कैटर कर देते हैं। तो इसीलिए जो सोप का सोल्यूशन होता है वो देखने को क्लाउडी सा होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट्स की।
डिटर्जेंट बेसिकली सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ही होते हैं। इनको जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सोपलेस सोप। सोपलेस सोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काम तो सोप जैसा ही करते हैं, इनकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है वो भी सोप जैसी ही होती है, बट इनमें यूजुअल सोप्स होते नहीं है। ये काम सारा सोप जैसा ही करेंगे बट इनमें सोप नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसको सोपलेस सोप भी बोला जाता है। जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें सोप के कंपैरेटिवली बेटर क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको हम जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनको हम हार्ड वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जो डिटर्जेंट्स होते हैं इसमें सोडियम सल्फेट और या सोडियम सल्फोनेट के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसीलिए जब हम इनको हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो ये फिर आगे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये फिर जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो डिटर्जेंट्स होते हैं, जब डिटर्जेंट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोप की तरह डिटर्जेंट वेस्ट नहीं होता, ठीक है। जो सोप है, अब जैसे हमने सोप देखा था, सोप को हम हार्ड वाटर में डिसॉल्व करते थे तो सोप जो होता था पूरी तरह से वेस्ट हो जाता था, उसका आगे फिर कोई काम रह नहीं जाता था। बट जब हम डिटर्जेंट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये वेस्ट नहीं होता, ये आगे अच्छी सी झाग बनाता है। और इसको हार्ड वाटर के साथ भी ये, मतलब हार्ड वाटर जो है उसमें डिटर्जेंट थोड़ा ज्यादा यूज होता है बट वेस्ट नहीं होता, डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी ये झाग बनाता है। लेकिन सोप जो होता है, सोप हार्ड वाटर के साथ पूरे का पूरा वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल भी लेथर नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनको एसिडिक मीडियम में यूज किया जा सकता है, बट जो सोप्स होते हैं उनको हम एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोप्स में जो फ्री एसिड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस होने का चांस होते हैं, इसीलिए जो सोप है उनको हम एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए वो सोप से ज्यादा बेटर होते हैं। अब जो सोप है, सोप पानी में इतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते जितने डिटर्जेंट्स सॉल्युबल होते हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए जो डिटर्जेंट्स है वो सोप से ज्यादा बेटर भी माने जाते हैं। जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो बहुत तरीकों से अगर हम देखें तो सोप से बेटर होते हैं। अब बेटर तो होते हैं बट इसमें कुछ कमियां भी होती है, सेम है। अब कोई चीज अच्छी है तो उसमें कोई ना कोई तो इसका हार्मफुल इफेक्ट भी रहेगा ही रहेगा। अब जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनका इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, बट जो सोप्स है उनका इन्वायरमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं बनता। नो डाउट हार्ड वाटर के साथ वो बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ वेस्ट नहीं होते, बट इन्वायरमेंट के लिए जो सोप है वो अच्छे हैं कंपैरेटिवली डिटर्जेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि वो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो आगे डिटर्जेंट्स अगर पानी में जाएंगे तो जहां पे रिवर वगैरह में जाएंगे वहां पे रिवर वाटर को पोल्यूट कर देंगे। और ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये एक्वाटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। और दूसरी साइड अगर हम सोप्स की बात करें तो जो सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि उनको जो बैक्टीरिया वगैरह है वो डिकम्पोज कर देते हैं और इनसे वाटर पोल्यूशन नहीं होता। डिटर्जेंट से वाटर पोल्यूशन होता है, एक्वाटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इनसे वाटर पोल्यूशन भी नहीं होता। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।